Welcome to NBS Tech Trial. सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सॉरी हमारी एक हफ्ते बाद एक वीडियो आई थी, अब कोशिश करेंगे रेगुलर रहें। तो आज हम बात करने वाले हैं चैनल के ऊपर पहली बार ऐसे प्रोडक्ट की जिसके बारे में हमने कहा था हम कैमराज वगैरह के बारे में भी बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सोनी ZV-1 के बारे में। ये कैमरा बेसिकली प्रॉपर एक व्लॉगिंग कैमरा है और जो अमेजोन पे किट मिलती है उसमें ये व्लॉगिंग किट में प्रॉपर ब्लूटूथ हैंडल, जो ब्लूटूथ ग्रिप है वो, कैमरा और जो भी एसेसरीज हैं जैसे कि एक बैटरी आपको एक्स्ट्रा मिलने वाली है। अगर मैं इसकी अनबॉक्सिंग की बात करूं, अनबॉक्सिंग मैं इस प्रोडक्ट की कर चुका हूं क्योंकि सुबह आ गया था मेरे पास ये प्रोडक्ट। तो अनबॉक्सिंग में जो जो चीज़ें थी उसमें इस बॉक्स के अंदर से निकलेगा एक कैमरा बॉक्स और साथ में निकलेगा एक ये ब्लूटूथ ग्रिप हैंडल का बॉक्स। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, उसके अंदर रखी हुई हैं। मैं निकाल चुका हूँ प्रोडक्ट की, तो अब बात कर लेते हैं सीधा प्रोडक्ट के बारे में। ये है हमारा सोनी ZV-1। अगर मैं बात करूँ कैमरा के साइज़ के बारे में तो कैमरा का साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा है और अगर मैं एज अ ब्लॉगर बात करूँ तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा ईज देने वाला है, क्योंकि आप अगर इसे ऐसे यूज़ करते हैं तो एक 24x70 का जो लेंस है वो यूज़ किया गया है। इसमें हाँ 1 इंच का सेंसर है जिसकी वजह से आपको थोड़ी क्वालिटी में ऊपर नीचे हो सकता है एज कम्पेयर टू अ DSLR, बट ऑन एन कन्वीनियंस मोड की इसमें आई ट्रैकिंग है। उसके साथ ही आपको एक माइक, एक्सटर्नल माइक लगाने की जरूरत नहीं है, इनबिल्ट माइक मिल रहा है। उसी के साथ आपको एक ये डेड कैट लगा हुआ मिल रहा है। डेड कैट बेसिकली क्या होता है कि जैसे विंड चल रही है, आप कहीं बाहर रिकॉर्ड कर रहे हो या कंटेंट बना रहे हो तो ऐसे में विंड की नॉइज आने लग जाती है और आपकी नॉइज कट जाती है विंड से। तो डेड कैट का काम का क्या होता है कि वो विंड को काट के सिर्फ आपकी नॉइज पे फोकस करता है। उसी के अलावा इसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीचर है, वो है प्रोडक्ट शोकेस। जैसे कि हम टेक चैनल चला रहे हो या कोई आप लाइफस्टाइल चैनल चला रहे हो या कोई भी कंटेंट बना रहे हो आप, तो उस टाइम पे आपको क्या होता है, कई बार आपको प्रोडक्ट दिखाना होता है और कई बार फोकसिंग में क्या इशू आता है कि प्रोडक्ट पे फोकस नहीं जा पाता आपकी आई ट्रैकिंग की वजह से। तो इसमें वो फीचर है कि आप प्रोडक्ट शोकेस कर सकते हो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एक बार कैमरा के सारे फीचर्स के बारे में। तो ऐसा सा कुछ दिखता है हमारा कैमरा। और बात करें अगर यहाँ सेंसर की, तो सेंसर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इसकी एक सबसे सही चीज़, अगर ऐसे स्क्रीन है तो ये ऑफ रहता है और जैसे ही आप ये स्क्रीन फ्लिप करेंगे तो ये ऑन हो जाता है एकदम से ही, और जैसे ही आप इसे ऐसे करके यहाँ से फिर बंद करेंगे तो ये अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो अब और इसके अलावा जो मुझे इसके साथ मिला था बॉक्स के अंदर कैमरा में, वो था एक SD कार्ड 64 GB का। और खाली नाम के लिए एक SD कार्ड नहीं था कि खाली एक SD कार्ड रख दिया है, वो फास्ट SD कार्ड था ताकि आप 4K पे अच्छे से रिकॉर्डिंग कर पाएँ। और उसी के साथ मिली थी एक बैटरी, यानी कि हाँ टोटल आपको मिलती हैं 2 बैटरी। एक बैटरी एक्स्ट्रा रखने के लिए एक बैटरी आप कैमरा में डाल सकते हैं, तो आपका फुल डे यूजेज आराम से चलेगा। उसके अलावा हमें मिलता है एक माइक्रो USB, जो कि कैमरा को चार्ज करने में या अगर आप लैपटॉप पे डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी कैमरा के अंदर ऑलरेडी ब्लूटूथ और जो आपका वाईफाई है वो इनबिल्ट है, तो आप इजीली उसकी यूजेज से भी आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कैमरा के एक बार मेन्यू के बारे में। आप यहाँ से मेन्यू देख सकते हैं, इसमें मैंने अभी अपने हिसाब से चेंजेस करे हुए हैं थोड़े, और मैं अभी इसे HD उस पर शूट कर रहा हूँ। और यहाँ से आप सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। मॉनिटर ब्राइटनेस हो गई, यहाँ आप अपने कस्टम तरीके से मेन्यू बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ अभी मैं इसे ऑटो प्रोग्राम वीडियो मोड पे यूज़ कर रहा हूँ, तो आप इसकी जो फ़ोटो क्लिकिंग चीज़ें हैं वो चीज़ें चेंज नहीं कर सकते हैं, पर अगर आप चाहें तो वो चीज़ें भी चेंज कर सकते हैं ईजीली। देखिए यहाँ से ये शूट मोड है, जैसे ये मैंने अभी प्रोग्राम ऑटो मोड पे करा हुआ मूवी में। इसके अलावा यहाँ पे इंटेलिजेंट ऑटो मोड है, इंटेलिजेंट ऑटो फॉर क्लिकिंग द पिक्चर्स मोड है। इसके अलावा हाई फ्रेम रेट मोड है, जो कि आप एक स्लो मोशन अगर रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए है। तो अभी तो हम जिस मोड पे यूज़ कर रहे हैं हम उसी पे यूज़ करेंगे कैमरा को। सेटिंग्स दिखाते हैं आप कैमरा से ही रिकॉर्ड करके। सो यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक
ये बॉक्स लगातार मेरी आई पे रुका हुआ है। ये बेसिकली क्या है, ये आई ट्रैकिंग मोड है। इसमें हम लगातार वो आपकी ह्यूमन आई को डिटेक्ट करता रहेगा। अगर आप आई नहीं डिटेक्ट करवा पा रहे हैं, जैसे आपने गॉगल्स पहना हुआ है या कुछ और पहना हुआ है, तो उस टाइम पे वो आपका फेस डिटेक्ट करना शुरू कर देगा। और ये अभी तक फुल जूम आउट उस पे है, और यहाँ से आप देखिए, ये अगर मैंने कर दिया तो ये पूरा जूम इन हो जाता है। और ऐसा नहीं है सिर्फ एक आई को डिटेक्ट करेगा, दोनों आईज को ही डिटेक्ट करेगा। ये तो था आई ट्रैकिंग मोड। इसके अलावा इसका एक बहुत ही अच्छा फीचर है, वो है डीफोकस। ये देखिए, अगर जैसे मैं डीफोकस ऑन कर देता हूँ तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो सारा थोड़ा थोड़ा ब्लर होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ अगर मैं क्लियर करता हूँ तो ये देखिए आप, जो बैकग्राउंड है मेरा वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ डीफोकस दोबारा ऑन कर लिया तो वो सारा ही चीज़ें आउट ऑफ फोकस चली जाएंगी। सब चीज़ें आपको थोड़ा सा जो क्वालिटी मिलेगी वो ऐसी मिलेगी जैसे आप DSLR से ही शूट कर रहे हैं। और इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस भी हमने चेक करी है, लो लाइट परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। और इस समय इस पर कोई एक्सटर्नल माइक नहीं लगा हुआ है, इसमें मैंने सिर्फ वही माइक लगाया हुआ है और उसके ऊपर डेड कैट लगाया हुआ है। उसी के थ्रू आप साउंड सुन रहे हैं। हवा आज इतनी तेज़ नहीं चल रही है, थोड़ी हवा है, उसके बाद भी मुझे लगता है ऑडियो क्वालिटी आपको अच्छी मिल रही होगी। ये है अपनी लो लाइट कंडीशन में। अगर आप लो लाइट कंडीशन में भी देखो तो इस समय मेरे रूम में बहुत कोई ज़्यादा लाइट चल नहीं रही है, और उसके बाद भी यहाँ पे जो मेरे फेस पे लाइट है वो सिर्फ उसी लाइट को डिटेक्ट करके कैमरा आपको इमेज प्रोवाइड कर रहा है। तो ये भी मैं अगर कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी इमेज क्वालिटी है। तो इसका मतलब ये है कि लो लाइट में कैमरा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। मतलब अगर आप रात को व्लॉग शूट कर रहे हो या रात को आप कंटेंट बनाना चाहते हो कहीं पे बाहर जाके, देखो यार बेसिकली व्लॉगिंग कैमरा है, तो अगर आप बाहर जाके कहीं कंटेंट बनाना चाहते हो तो ये उसमें बहुत ज़्यादा ईज़ प्रोवाइड करने वाला है आपको। और यहाँ पे जो साउंड मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो कैमरा के ही माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उस पर डेड कैट लगा हुआ है, तो विंड साउंड जो है, क्योंकि रूम में पंखा चल रहा है, तो उसकी साउंड के बावजूद अगर आपको साउंड बहुत अच्छी आ रही है तो आप ये समझ लो। क्योंकि ये देखो, ये डेड कैट जो है मैंने निकाला हुआ है अभी माइक विदाउट स्केयर डेड कैट के। अब ये जो डेड कैट है ये मैं इसमें लगा देता हूँ, और अब आपको साउंड का एक अंदर अलग पता पड़ रहा होगा, क्योंकि अब जो फ़ैन की साउंड है वो थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि ये डेड कैट फिल्टर कर देगा वो साउंड को। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं। इस समय हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अपनी जो नया कैमरा लिया है, हम उसी से रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब इन फ्यूचर हमारा सारा कंटेंट इसी कैमरे से जाएगा। और ये कैमरा मैंने बेसिकली इसलिए लिया था, एक तो मेरा MBS टेक ट्रायो का काम है ही है, उसके अलावा मेरा जो दूसरा चैनल है बंजारा ग्राफर, उस पर मैं व्लॉगिंग करता हूँ। तो व्लॉगिंग के लिए कई बार क्या होता है यार, फ़ोन से आप रिकॉर्ड करते हो वो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं होता, तो इस वजह से ये कैमरा लिया था। अब अगर मैं ओवरऑल इस कैमरे के बारे में बात करता हूँ तो कैमरा परफॉर्मेंस, लो लाइट आप देख चुके हैं, सारी चीज़ें आप देख चुके हैं, और माइक आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो काइंड ऑफ ये कहूँगा कि अगर कोई स्टार्ट कर रहा है अपना कंटेंट क्रिएट करना या कंटेंट इंडस्ट्री में या यूट्यूब वगैरह में जाने की कोशिश कर रहा है और अभी नया नया चैनल स्टार्ट कर रहा है, तो उस हिसाब से ये कैमरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ये कैमरा मुझे पड़ा है 70,000 का अमेज़ॉन से, और जो कि अगर हम देखें जहाँ हम सोनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखते हैं तो इस कैमरे का प्राइस है खाली 77,900, दैट इज 78,000, और उसके साथ जो ब्लूटूथ ग्रिप है उसका है 10,000। तो दोनों को मिला के प्राइस हो जाता है अराउंड 88,000। वहीं हमें 70,000 में कैमरा, बैटरी, ब्लूटूथ ग्रिप और एक SD कार्ड, सारी चीज़ें हमें कंबाइंड मिल रही हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा पैकेज है। अगर मैं इस कैमरे को रेट करने की बात करता हूँ तो ये कैमरे को मैं अराउंड 5 में से 3.5 स्टार्स दूंगा, जस्ट बिकॉज कुछ चीज़ें इसलिए कट करूँगा, क्योंकि 1.5 स्टार जो मैं कट कर रहा हूँ वो इसलिए कट करूँगा क्योंकि इस कैमरे में कुछ चीज़ें हैं, जैसे 4K पे ह्यूमन आई डिटेक्शन नहीं होता है, वैसे ही प्रोडक्ट शोकेस जो है वो भी आप 4K पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, वो भी आपको 1080p पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उस बेसिस पे मैं इसके थोड़े से जो 1.5 स्टार काटा है मैंने उसी बेसिस पे काटा है। बाकी अदरवाइज अगर आप ये कैमरा लेना चाहते हैं और आप कोई वर्क स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको वीडियो रिकॉर्डिंग का काम है, या आप ब्लॉगिंग करते हैं, या आपका कोई फूड चैनल है, या आप कोई प्रोडक्ट से इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं किसी और प्रोडक्ट के बारे में, तो दिस इज़ वन ऑफ द कैमरा जो आपके लिए गो टू कैमरा है। तो मिलते हैं आने वाले वीडियोज़ में। अगर आपको ये कैमरा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने ये कैमरा लिया हो और आपका ओपिनियन क्या है उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और नए हैं हमारी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और पुराने वीडियोस देखते हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अस, एंड टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक यू।